गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और आपकी दुआओं का असर है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, और दुआ करना मेरी से ठीक रहे। मेरे प्यारे बच्चों के बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है जितना मेरे से हो सकता है, तो जिस हालत में भी मैं होता हूँ तो बच्चों के पॉइंट आते हैं तो कोशिश करता हूँ कैसे बता दूँ। मैंने कहा हज़ारों में बच्चे राइट फ्रॉम डे वन में इसके साथ हूँ, और हूँ क्या, दिन रात बच्चों के लिए हूँ। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एक एक बच्चे को बात बताना, फिर एक कई बार सेम ही क्वेश्चन इतने होते हैं। तो इसलिए मैंने जो बच्चों ने ही खैर ये मैकेनिज़्म बनाया था जब कोविड हुआ था कि जो भी बच्चे हैं 9419144030, ये मेरा फ़ोन नंबर है जिसमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं कि मेरा ये इशू है। पहली बात। नंबर 2, क्योंकि कॉल वाला होता नहीं ऐसे इतना, तो वो मैसेज डाल देते हैं। नंबर 2, फिर क्या होता है कि उसके बाद उन बच्चों के जो कॉमन पॉइंट होते हैं, जो सारे ही बच्चों को लग रहा है, कोई 2-4 मेन जो हैं, वो मैं लेता हूँ और इस माध्यम से एक वीडियो बना देता हूँ। ये बच्चों का ही बनाया हुआ यूट्यूब है, ये कोई पैसे का जो अर्निंग होती है या वो वाला मसला नहीं है। हमने तो बच्चों के लिए जेब से पैसे भी लगाते हैं, क्योंकि बहुत हमने भी ये फेस किया हुआ है। बच्चों को वो देख के फिर दिल दुखी होता है, तो फिर दिन रात काम करते हैं। जब तक रहेंगे आखिरी दम तक बच्चों के साथ रहूँगा मैं। अब उसमें क्या है कि उसमें एक बनाया हुआ यूट्यूब चैनल, उसमें ये मैं डाल देता हूँ। उसका है अजीत अंग्राल, AJEETANGRAL PM SSS मोटिवेशन। उसमें आप ये सुन लिया करें, सब्सक्राइब कर लें, देखा करें क्या है, और उसके हिसाब से चला करें। अभी जो बच्चे हैं, ख़ास करके वो बच्चे जो लास्ट ईयर कह रहे हैं हमने रजिस्ट्रेशन की थी, अब जब करते हैं तो आ रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। एक तो वो बच्चे। नंबर 2, दूसरे वो बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर वहाँ पर मदर के नेम का डिफरेंस आ रहा है बोर्ड के रिज़ल्ट में, या वहाँ आगे हमारा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है, तो बोर्ड का रिज़ल्ट के में कोई उसमें हमारा जो है वो यही दिखा रहा है, थोड़ा मिसमैच आ रहा है। तो जिन बच्चों को ये आ रहा है कि चाहे उन बच्चों के कोई भी कारण हो, तो अगर उनके कोई आ रहा है मिसमैच, लेकिन उसमें भी अंडर रूल कई बातें हैं। ठीक है, किसी का रीवैल्यूएशन हुआ है 26 में ही, उसने एग्ज़ाम दिया है, उसका रिज़ल्ट आया है, फिर उसने थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ऐसे की है। तो ऐसे कई बच्चे हैं जिनका रीवैल्यूएशन का है, और दूसरे बच्चे जो हैं जिनका कोई बीच में कोई है ना, कई बातों के मिसमैच आ रहे हैं। तो वो बच्चे जो हैं, मैंने आपको पहले ही कहा कि जब ये जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ये आपके एरिया के जो रिस्पेक्टिव एरिया के रिस्पेक्टेड अपने तहसीलदार होते हैं, उन्होंने ही ये सर्टिफिकेट इशू किया होता है। अगर कोई करेक्शन होगी तो वही कर पाएंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पर एक जो है वो आपका ये 10th का जो मैं बता रहा हूँ, 10th की मार्क्स सर्टिफिकेट, 12th की मार्क्स सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का पासिंग सर्टिफिकेट, जो भी बोर्ड ने डॉक्यूमेंट इशू किए हैं, अगर उसमें कोई करेक्शन है तो वो वही कर पाएंगे। ठीक है। जहाँ कोई बच्चे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहे हैं, उनका जो है इस वक्त जो प्रोसेस जो है वो चल रहा है, और जैसे मैंने आपको बताया कुछ दिनों के बाद CSAS का पोर्टल भी खुल जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने भी कई राउंड चलते हैं, उनके साथ आपका भी ये एक जो बच्चे PM SSS के कर रहे हैं खुल जाएगा। नंबर 4, मैंने ये कहा जिन बच्चों ने ऑन माई ओन एडमिशन लेनी है, चाहे उन्होंने JEE किया है, मेन किया है, एडवांस किया है, कोई भी अगर जो उन्होंने कोर्स किया हुआ है, जो बच्चे अपने लेवल पे देंगे, जैसे उन्होंने मेडिकल में किया है, नीट किया हुआ है, नीट क्वालिफाई किया हुआ है, या बच्चे जो हैं जिन्होंने और जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन हैं, इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, उनमें अगर कोई किया हुआ है तो उनको ऑन माई ओन में जो एडमिशन लेंगे, इन सारे बच्चों को रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूर करानी है। और जो भी उनका नीट का है, अगर लॉ बच्चे हैं, जो लॉ के बच्चे भी बड़ा पूछ रहे हैं, तो लॉ का मैंने आपको बताया जो हमारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, नेशनल लॉ कॉलेजेस हैं, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए जो क्लैट का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करके उन्होंने भी सीट खुद निकालनी है। इस तरह BDS, BAMS, MBBS, BUMS, इसकी भी बच्चों ने सीट खुद निकालनी है, लेकिन नीट होना इसके लिए ज़रूरी है, और उसके लिए उनको जब रजिस्ट्रेशन करेंगे उस वक्त उन्होंने नीट का रेफरेंस देना है। इस तरह JEE मेंस करके वो अपना या JEE एडवांस जो भी रिक्वायरमेंट होगी, उनको वो NIT IIT में एडमिशन लेनी है तो उनको उसका रेफरेंस देना है।
इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए याद रखना, बोर्ड की करेक्शन वहाँ, ये वाली करेक्शन वहाँ, और अगर आपकी इस प्रोसेस में कोई मिस्टेक हुई है जो अलाउड है सिस्टम में, वो आपका 2 दिन का विंडो खुलेगा और उसमें जाकर आप अपनी करेक्शन करा सकते हैं। इसी तरह से कोई भी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ किसी के बारे में भी, होगा वही जो अंडर रूल है और जो सिस्टम और जो हमारे रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जो ठीक हो सकता होगा वही होगा। अगर कोई बच्चा है, उसने रजिस्ट्रेशन कराई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई, एडमिशन ली, वहाँ 1 साल पढ़ा, पैसे लिए, 6 महीने वहाँ से निकल आया और इस साल कर रहा है तो ऑलरेडी रजिस्टर आ रहा है, तो वो तो आप खुद ही समझ जाओ, एक तो उसने पुरानी सीट भी किसी की जाया की और फिर पढ़ाई भी जाया की और बीच में पैसे का भी, स्कॉलरशिप का और एनएसपी पोर्टल का भी मसला बन जाएगा। तो इसलिए याद रखना, एनएसपी के पोर्टल पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, और ये वाली मैंने बातें बताई हैं, इनको ध्यान में रखना। तो जो बच्चों को मैं फिर लास्ट टाइम कह रहा हूँ, बड़े बच्चों ने इस बात के लिए मतलब रात को भी दिन को भी ये सिर खा मरा है इस बात के लिए, जब दुख होता है कि भाई आपको मैंने कितनी बार इसमें बताया है कि बेटे जब भी आपका फार्म भरा जाएगा ना, खुद देखना मेरा नाम क्या लिख रहे हैं, मेरे नंबर कितने लिख रहे हैं, पापा का नाम क्या लिख रहे हैं, स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं हो रही, जब आधार बनता उसमें क्या लिखा है, ये खुद देखना आपको। और अब ये कह रहे हैं और सर मेरा नाम के साथ ना कुछ ये था तो वो हो गया, मेरे पापा का नाम ये था फिर ये हो गया, फिर ये जब जो होगा बेटे तो फिर वो कई जगह पर बड़ी प्रॉब्लम बनती है, क्योंकि वो इशू अथॉरिटी ही कर सकती है। आपको कह रहे हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार सीडेड होना चाहिए, नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम होगी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे बच्चों अच्छी तरह से करो। दिन थोड़े रह गए हैं, मैंने पहले इस बार इसलिए इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कि दिन थोड़े हैं और कहीं ऐसा ना हो कि गलती कर दें, और मुझे बहुत दुख होगा अगर कोई बच्चा अच्छे नंबर हैं, सब क्वालिफाई है, सब ठीक है, फिर भी किसी ऐसी बात के लिए रह जाए जो छोटी सी मामूली सी उसकी गलती के कारण, तो बेटे वो मुझे बहुत दुख होगा। अच्छी तरह से करना और अच्छी तरह गाइडेंस लेना, और जिसे एजेंट जो हैं उनसे बच के रहना, ख़ास करके मेडिकल में, प्रोफेशनल कोर्सेज में, और भी जगह कहीं ऐसे एडमिशन के दे के फिर बाद में बच्चों का बहुत बड़ी बातें हैं सुनाने के लिए, लेकिन इतना टाइम नहीं है आपको। पहले इस वक्त फोकस यही है कि किसी गलत आदमी के पास मत फंसना, अपने करते वक्त कोई गलती मत करना, अपनी आंखें खोल के रखना चाहे सक्का बाई भी कर रहा हो, और अपना पासवर्ड जो है वो किसी से मत शेयर करना, ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड किसी से शेयर मत करना, सबके ब्रदर सिस्टर से भी मत करना। मैंने वो भी देखे हुए हैं जब अलॉटमेंट के वक्त अपने ने खास फ्रेंड्स ने भी डिलीट मार दिया। तो ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि मेरा इतना जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि इस बार गलती ना हो। और देखिए सारे पूरा हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो हमारे गवर्नमेंट है, जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है वो, और AICT पूरे का पूरे सारे के सारे हमारे जो हैं जो ऑफिसर्स के अंदर द लीडरशिप ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और जहाँ भी जहाँ पे लोग जितने भी इसके साथ जुड़े होते हैं डिफरेंट जगहों पर, सारे अपना इतना दिन रात बस इसी बात के लिए एफर्ट्स करते हैं कि जितने भी डिज़र्विंग स्टूडेंट हैं ताकि उनको मैक्सिमम बच्चों को जो है उनका कैरियर बना सकें। अब उनकी हमने बेटे बड़ा इनमें रह के देखा है सारा, कितना काम करते हैं लोग। तो अब उन्होंने इतनी मेहनत करके आपके लिए ये चला रहे हैं, आप भी पढ़ के अच्छा बन के और बड़े डिसिप्लिन के साथ, कोई ऐसी बात मत करना जिनके कारण फिर हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख का और ख़ास करके ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का और जहाँ पे AICT के सारे ऑफिशियल्स का, फिर वो कोई कहेंगे देखो ऐसे बच्चे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बेटे एक दिन बहुत अच्छा बन के दिखाओगे और आपका अच्छा कैरियर बनेगा। हम सब की दुआएं आपके साथ हैं, और मुझे अपने जितने भी हैं बच्चे उनके लिए यही दुआ करता हूँ कि हे भगवान उनको अच्छा रखना। जो भी बच्चे जा रहे हैं इनकी हेल्थ का ध्यान रहे, इनको अपना खाने पीने से अच्छा ध्यान रखना, और साथ में किसी ऐसी कंपनी में नहीं चले जाना क्योंकि जहाँ अच्छे लोग हैं, कहीं ड्रग्स वाले भी वहाँ लोग होते हैं, तो कोई ऐसी कंपनी में नहीं जाना जहाँ पे हम सब के लिए बाद में दुख हो कि हमारा बच्चा जो है वो एक अच्छा कैरियर क्यों नहीं बना सका। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।